अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ग्रेड 10th यूनिट नंबर 11 के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। 11.1 A normal conversations involve sound intensities of about 3.0 multiply 10 raised की पावर -6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? What is the intensity of the sound for 100 dB? यानी कि डियर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल कन्वर्जेशन हो रही है, इन्वॉल्व्स है साउंड इंटेंसिटी। अब हमें इंटेंसिटी गिवन है। अब हम इसका सबसे पहले डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या गिवन है? साउंड इंटेंसिटीज आई कितना गिवन है? 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, रेफरेंस इंटेंसिटीज कितनी होती है ये हमें ऑलरेडी याद होनी चाहिए। आई नॉट इज इक्वल 10 रेज की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। अब हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है। टू फाइंड डेसिबल लेवल किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? L माइनस एल नॉट। ये हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? फाइंड। अब सॉल्व। वी नो दैट अब फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? डेसिबल लेवल L माइनस एल नॉट इज इक्वल 10 log I ओवर I नॉट dB। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। 10 एज इट इज, log B एज इट इज। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इंटेंसिटी हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। रेफरेंस इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स कितनी है? 10 रेज की पावर -12 dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 10 एज इट इज। अब लॉग के डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर लॉग के 4 कवानीन हमने डियर स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर कॉमन लॉग है और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो इनके साथ अलग अलग लॉग लिख देंगे और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? लॉग 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। अब डियर स्टूडेंट ये डिवाइड है, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। लॉग 10 रेज की पावर -12 dB।
अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 10 एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग के पहले कानून के मुताबिक। अब ये मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इनके साथ दोनों के साथ अलग अलग क्या लिखा जाएगा, लॉग। लॉग 3 प्लस लॉग 10 रेज की पावर -6 माइनस लॉग 10 रेज की पावर -12 dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स log 3 एज इट इज, पहले 10 एज इट इज, log 3 प्लस, अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर log का तीसरा कानून अप्लाई होगा कि पावर किधर आ जाएगी, log के शुरू पे, -6 log 10। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स माइनस ये वाला एज इट इज, -12 ये भी लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक किधर आ जाएगी, लॉग के शुरू पे, log 10 डेसिबल dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 10 एज इट इज, log 3b एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स ये प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जमा माइनस -6 log 10 माइनस माइनस प्लस log 12 log 10 dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 10 एज इट इज, log 3 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं, log 3 0.4771 0.4771 -6 log 10 1 प्लस 12 और log 10 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास 1 dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 10 एज इट इज लिखेंगे, 10 एज इट इज इनटू, अब डियर स्टूडेंट्स 0.4771 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, और 6 1 जा 6 और प्लस 12 1 जा 12 dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनको सम करते हैं, 0.4771 -6 प्लस 12, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 6.4771 10 एज इट इज 6.4771 dB डेसिबल। अब डियर स्टूडेंट्स अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल 64.771, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गया है, डेसिबल लेवल, L माइनस L नॉट।
अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इसका डाटा अलग से मैं नोट डाउन करता हूं। पार्ट नंबर 2, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट गिवन क्या है, डेसिबल यानी कि इंटेंसिटी गिवन है L माइनस L नॉट 100 dB। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा, अब डियर स्टूडेंट रेफरेंस इंटेंसिटीज क्या होती है, I नॉट 10 रेज की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, टू फाइंड क्या करना है हमने, इंटेंसिटी। टू फाइंड इंटेंसिटी, सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट, मैं इसको साइड पे सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व we know that फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, L माइनस L नॉट इज इक्वल 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। L माइनस L नॉट हमारे पास डियर स्टूडेंट गिवन है, कितना है, 100। 10 एज इट इज डियर स्टूडेंट्स, log भी एज इट इज। इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट, आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी होती है, 10 रेज की पावर -12। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 100 एज इट इज इक्वल 10 log। अब डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर लॉग का दूसरा कानून अप्लाई होगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, आई लॉग आई डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और लॉग 10 रेज की पावर -12। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, 10 100 एज इट इज इक्वल 10 बी एज इट इज, log आई बी एज इट इज, माइनस। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक ये हमारे पास माइनस का 12 जो है वो लॉग के शुरू पे आ जाएगा, साथ में log 10। 100 as it is equal 10b as it is dear students, log I as it is minus minus plus 12 log 10 राउंड ब्रैकेट ऑफ। अब डियर स्टूडेंट, इनके अंदर इनकी वैल्यूज जो है यानी कि 10 को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 ये क्या बन जाएगा, 10 log I। अब डियर स्टूडेंट्स, चले पहले हम क्या करते हैं, पहले log की वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। प्लस 12 log 10 इज इक्वल किसके होता है, 1 के। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, 100 एज इट इज इक्वल क्या बन जाएगा, स्टेप शॉर्ट करने लगा हूं, 12 1 सा 12 हो जाएगा, अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 log
आई इज इक्वल 12 वन ज़ा 12, जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 120। अब डियर स्टूडेंट 120 जो है वो प्लस का, इधर आके माइनस का, इज इक्वल 10 log आई। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 100 माइनस 120 कितना रह जाएगा माइनस का 20। और डियर स्टूडेंट्स 10 log आई यानी कि इंटेंसिटी एज इट इज। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इज इक्वल log आई। -2 कटिंग होके इज इक्वल log आई। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब log है, इसके साथ log का उल्ट क्या होता है एंटी log। अब हम क्या लेंगे टेकिंग एंटी log on both sides। अब डियर स्टूडेंट्स एंटी log -2। अब इसका एंटी log और log कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा आई। अब डियर स्टूडेंट्स -2 का एंटी log ले लेते हैं हम, शिफ्ट log -2। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी फाइंड हो गई 0.01। इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल आई। जी ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्या फाइंड हो गई है इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 11.2 जो है वो सॉल्व करते हैं। 11.2 इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB यानी कि डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर। अब इधर भी डियर स्टूडेंट हमने इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है और हमें डेसिबल लेवल जो है वो क्या है गिवन। डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा L माइनस L नॉट 80 dB। रेफरेंस इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है आई नॉट 10 रेज की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। सॉल्व वी नो दैट अब डियर स्टूडेंट फार्मूला क्या है L माइनस L नॉट इज इक्वल 10 log I ओवर I नॉट dB। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। L माइनस L नॉट हमारे पास गिवन है 80, 10 log इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। रेफरेंस इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट कितनी है 10 रेज की पावर -12। अब 80 डियर स्टूडेंट एज इट इज 10 log। अब डियर स्टूडेंट्स दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और log ला के हमारे पास जो कवानीन है 4 उनमें से दूसरा कानून अप्लाई होगा और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा
माइनस में, log 10 रेज की पावर -12, 80 एज इट इज इक्वल 10 log I माइनस, अब डियर स्टूडेंट लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक ये जो पावर है -12 वो लॉग के किधर आ जाएगी, शुरू पे, -12 log 10। अब डियर स्टूडेंट 80 इज इक्वल 10 log I माइनस माइनस प्लस 12 log 10 की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी होती है, 1। अब 80 डियर स्टूडेंट एज इट इज, 10 बी एज इट इज, log I प्लस 12 1s are 12। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड, या जिस तरह हमने इधर मल्टीप्लाई किया है 10 को बारी बारी, वैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यानी कि 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड इज इक्वल log I प्लस 12। अब डियर स्टूडेंट जब ये डिवाइड होगा कितना रह जाएगा, 8 इज इक्वल log I प्लस 12। अब डियर स्टूडेंट प्लस 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -8 माइनस 12 इज इक्वल log I। अब डियर स्टूडेंट 8 माइनस 12 इज इक्वल माइनस का 4 log I। अब हमने डियर स्टूडेंट इधर से I यानी कि इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसके साथ क्या है हमारे पास log। अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेंगे, तो लो ये लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉग -4 इज इक्वल लॉग, और एंटी लॉग आपस में कैंसल, तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, I। अब डियर स्टूडेंट्स -4 का एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग -4, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर जो आया है वो आया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या फाइंड होगी डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी। (11.3) At a particular temperatures the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear? अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, एयर में कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेवलेंथ भी हमें गिवन है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और एक बात उनको बतानी कि ये जो आवाज़ है ये इंसानी कान सुन सकते हैं या नहीं। जी सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा जी सबसे पहले में स्पीड ऑफ साउंड गिवन है v 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमें वेवलेंथ गिवन है, यानी कि वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से।
5 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट छोटा यूनिट है, इसको हमने बड़े यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, 0.05 मीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करनी है जी, फ्रीक्वेंसी। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हमने उसके एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेव इक्वेशन है, वो क्या होती है, v इज इक्वल एफ लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। v डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि स्पीड कितनी गिवन है, 330। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 0.05। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम 330 को डिवाइड कर देते हैं 0.05 के ऊपर, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 6600। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी है, फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि इंसानी कान जो है डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकता है। अब ये इनके दरमियान में है, इसलिए हम ये क्या, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। इसका जवाब हम लिखेंगे यस, यानी कि इंसानी कान इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज को क्या कर सकता है, सुन सकता है। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 11.4 जो है वो सॉल्व करते हैं। 11.4 की स्टेटमेंट क्या है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। यानी कि एक डॉक्टर है, वो 1 मिनट में दिल की धड़कन जो है वो 72 काउंट करता है। अब उसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और साथ में उसका पीरियड यानी कि टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब डाटा सबसे पहले नोट डाउन, डाटा। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं n से, 72। अब डियर स्टूडेंट टाइम हमें गिवन है 1 मिनट। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। टू फाइंड, अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने पीरियड ऑफ द हार्ट बीट यानी कि टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ हार्ट्स बीट्स ओवर अ टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ हार्ट्स बीट कितनी है, 72। डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट टाइम के ऊपर, टाइम हमारे पास कितना है, 60। अब 72 को डियर स्टूडेंट्स 60 के ऊपर डिवाइड किया, आंसर आ गया डियर स्टूडेंट 1.2। फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड होगी है, फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल 1/f, यानी कि ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के। अब हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, 1/f, f कितना है 1.2। अब डियर स्टूडेंट्स 1 को 1.2 के ऊपर डिवाइड करें। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टाइम पीरियड कितना फाइंड हो गया, 0.833। अब टाइम पीरियड किस में आएगा, सेकंड में। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया है, टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। 11.5 अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड। यानी कि डियर स्टूडेंट्स एक शिप है, वो साउंड वेव्स को भेजता है किधर, सी बेड की तरफ, समुद्र के गहराई की तरफ। इट रिसीव्स एन इको। इको डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, बाज़गश्त, यानी कि आवाज़ जब हमें वापस सुनाई दे, यानी कि टकराने के बाद बेड से वापस जब हमें सुनाई दी तो कितने टाइम के बाद वो हमें सुनाई दी, 1.5 सेकेंड लेटर्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी बेड वाटर्स। अब हमें स्पीड ऑफ साउंड्स भी गिवन है वाटर में, कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन से, जहां से शिप से हमने साउंड वेव्स भेजी हैं, वहां से हमने समुद्र की गहराई क्या करनी है, मालूम। अब डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, यानी कि v 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डियर स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी। यानी कि समुद्र की गहराई हमने क्या करनी है, मालूम। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड होगा इको का, यानी कि शिप से लेकर जब आवाज गई उसकी डेप्थ तक समुद्र की, फिर उसके बाद हमें सुनाई दी, वो डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे।
क्या है, वी नो डैट फार्मूला S इज इक्वल V मल्टीप्लाई बाई T। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास V स्पीड कितनी है 1500, टाइम कितना है डियर स्टूडेंट 1.5। अब हमने डियर स्टूडेंट 1500 को 500 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 के साथ। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंस जो आ रहा है, इसका डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2250 मीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये हमें इको यानी कि टोटल आया हमारे पास डिस्टेंस, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है डेप्थ ऑफ सी। अब जारी बात है ये हाफ होगा उसका। अब हम क्या लिखेंगे डेप्थ ऑफ सी यानी कि डिस्टेंस ओवर कितना आ जाएगा 2। डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है इसका 2250 ओवर 2। अब 2250 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1125 मीटर। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गई है डेप्थ ऑफ सी। यानी कि समुद्र की गहराई उस पोजीशन से जहां से शिप से हमने साउंड वेव्स जो है समुद्र की तरफ भेजी थी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 11.6 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। यानी कि एक शागिर्द है वो पहाड़ी के करीब जो है वो क्लैपिंग करता है, तालियां बजाता है। एंड हियर द इको, अब उसकी जो आवाज हमें सुनाई देती है इको जो है वो आफ्टर 5 सेकेंड, कितने टाइम के बाद 5 सेकेंड के बाद। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, यानी कि फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट से जो पहाड़ी है वो कितनी दूर है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा क्या गिवन है, सबसे पहले हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड। नेक्स्ट हमें स्पीड गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डियर स्टूडेंट्स टू फाइंड मालूम क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, यानी कि पहाड़ी से हमने डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड करना है डिस्टेंस स्टूडेंट्स का। ये सेम एज इट इज इसी तरह का न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व हम पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसका डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे टोटल। वी नो दैट एस डिस्टेंस इज इक्वल वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट स्पीड गिवन है कितनी है 346 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब 346 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आया इसका टोटल डिस्टेंस 1730 मीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो हमसे वो रिक्वायर कर रहा है
ये तो हमें इको का डिस्टेंस यानी कि पता चला, जाके टकराई या आवाज़ टकराने के बाद फिर हमें सुनाई देगी है, लेकिन हमने डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फाइंड करना है कि स्टूडेंट से वो पहाड़ी जो है वो कितनी दूर है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ इज इक्वल एस ओवर 2, यानी कि इसका हाफ होगी। एस डी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना फाइंड हुआ था, 1730 डिवाइडेड बाई 2। अब 1730 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड हो गया 865 मीटर। ये क्या फाइंड हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, यानी कि स्टूडेंट से पहाड़ी जो है वो कितनी दूर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले न्यूमेरिकल जो हैं चैप्टर नंबर 11 के अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।